व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आपको पता है कि एनवीएस की वैकेंसी आ गई है। काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर के कि फ़ीस कितनी है, अपर एज लिमिट कितनी है। टीजीटी साइंस वाले जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो बायो वाले होंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होंगे? तो सारे के सारे कन्फ्यूज़न हम लोग इस एक छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर, सारी बातें हमको समझ में आ गई। और वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन पे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले और सबसे मुख्य बात कि जीव विज्ञान वाले इसमें टीजीटी साइंस में फॉर्म डाल सकते हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पेयर मांगा गया है वो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का मांगा गया है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग लास्ट में जूलॉजी और बॉटनी को कंसीडर करते हैं थर्ड ईयर में। बाकी हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन दोनों में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों का पेयर रहता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 29 है। फ़ीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट है जो 29 है। फ़ीस थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा रखी है इस बार। टीजीटी की फ़ीस इन्होंने 1500 रखी है और पीजीटी की फ़ीस 1800 रखी है। एक पोस्ट और आई है दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल, उसका जो फॉर्म है वो तो और महंगा जा रहा है, वो 2000 में उसका फॉर्म फिल हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि सर, क्या इस परीक्षा को देने के लिए हमारा सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए? हाँ भैया, अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये टीजीटी में भी सीटेट क्वालिफाइड पर्सनालिटी को ही एंटरटेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपर एज लिमिट पे, तो 35 ईयर है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल करना तो एक चीज़ याद रख लो, जो टीजीटी साइंस है उसका पोस्ट कोड 16 रहेगा। ठीक है। और जब आप पीजीटी बायोलॉजी भरेंगे तो इसका पोस्ट कोड 02 रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके पूछा, मैसेज करके पूछा कि सर क्या मेरा बायोटेक से एमएससी हम भर सकते हैं? सर मेरा लाइफ साइंस से हम भर सकते हैं? सर मेरा इससे है, बायोटेक से है, बायो साइंस से है, हम भर सकते हैं? तो भैया, इन्होंने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, बायोटेक, इन 5 सब्जेक्ट्स को कंसीडर किया है जो कि पीजीटी बायोलॉजी में फुलफ़िल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमको अजीब सी लगती है, इनको एग्रीकल्चर को भी शामिल करना चाहिए था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी सिंपल सी बात थी। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। बड़ा गज़ब का पैटर्न है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यही मेन चीज़ है जो बताना चाहते थे हम आपको। 3 घंटे की परीक्षा होगी। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 होंगे। वैसे तो सही बताएं तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 होंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे काम के हैं, काम के तो वो भी हैं, लेकिन समझाए देने पहले आप समझ लीजिए इस बात को। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 120 होंगे। यही एक क्वेश्चन 1 नंबर हमको दिलाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भैया इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। देखो जरा, आप कैटेगरी देखो जरा। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, ये स्टैटिक जीके नहीं है, कान खोल कर सुन लें, ये करंट अफेयर्स होता है। फिर रीजनिंग 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर में आपका आईसीटी, ये समझते हैं क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड, मतलब एजुकेशन रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी। समझ रहे हैं ना? पीडीएफ के थ्रू पढ़ना, सॉफ्ट कॉपी के थ्रू पढ़ना, पेन ड्राइव क्या है, मोबाइल के थ्रू पढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें आईसीटी में आती हैं। ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, किससे रिलेटेड? एजुकेशन से रिलेटेड। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको आप लोग पेडागॉजी भी कह सकते हैं। हैं, ठीक है, ये 10 नंबर के हो गए, तो कुल मिलाकर 40 नंबर तो ये कवर हो गए। फिर 80 नंबर का आपका मूल सब्जेक्ट, मेन विषय होगा। अब वो चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, जो भी हो, मतलब सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, तो वो जो बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का। और कान खोलकर बहुत ध्यान से सुन ले, 80 नंबर का ऐसा नहीं कि आपको सीधे सीधे पूरी बायोलॉजी या पूरी फिजिक्स या पूरी केमिस्ट्री सीधे सीधे मिल जाएगी। भैया पेडागॉजी बहुत पूछी जाती है, याद रखना। ये जो एनसीईआरटी बेस्ड पेडागॉजी है, क्रिटिकल कंडीशंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पे, क्रिटिकल कंडीशन मतलब कुछ क्रिटिकल केसेस होते हैं कि राम के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, उसने उसको ऐसे पढ़ाया गया था, लेकिन उसको क्लासरूम में पढ़ने में ये बातें नहीं समझ में आई, तो क्या उसके साथ रिमेडियल टीचिंग चलनी चाहिए जीव विज्ञान की? इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज़ नोन एज पेडागॉजी। और हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनईपी, इससे कम से कम आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। जो एनईपी 2020 की, 2022 की, जो भी बोलना चाहो, 22 का मतलब 22 तो अपना एग्ज़ाम है, जो 2020 की एनईपी है,
नेशनल या न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बोलना चाहो, ठीक है। इसको भैया बहुत अच्छे से देख लेना। लगभग 5 से 10 प्रश्न आपको इससे मिलेंगे। पेडागोजी से लगभग 20 प्रश्न मिलेंगे। बाकी अगर 10 ये मान ले, 20 ये मान ले, तो कितना हो गया बेटा, ये 30 हो गया। और 50 प्रश्न आपके बेसिकली सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से और 5 मिनट के अंदर हमने आपको सारी बात बता दी। अब हम आपको मूल बात और बता दें क्या, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, ये सब हटा दें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। हम आपसे कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि बेटा आपका पेपर 150 नंबर का होगा, तो वो 150 क्या है, 30 नंबर का एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी इसी में शामिल है, जिसमें से 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की आपकी जो नेटिव जहाँ पर आप रहते हैं उसकी भाषा, और 10 नंबर की अंग्रेजी आएगी। कुल 30 हुआ। लेकिन क्योंकि हम यूपी से वीडियो बना रहे हैं, कानपुर से वीडियो बन रही है, तो हम अपने यूपी की बात करें तो हमारी नेटिव भाषा हिंदी ही है, तो हमारी 20 नंबर की हिंदी हो जाएगी और 10 नंबर की क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। तो 30 नंबर की हमारी लैंग्वेज आएगी, दैट इज़ नोन एज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए, लेकिन आप इस वीडियो को अगर देख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमने सब बता दिया। अच्छा एक बात, दूसरी बात, आपको हर 10 नंबर में से, ध्यान दीजिएगा, हर 10 नंबर में, 30 है ना, हर 10 नंबर में से गिरी हालत में 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर लाने। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि दिस, ये पढ़िए क्या लिखा है, स्पष्ट पढ़िए, हमने इसीलिए लिख दिया, दिस मस्ट बी क्वालिफाइंग नेचर 40% इन ईच लैंग्वेज, ठीक है। सब में आपके कम से कम 4 होने चाहिए और एग्रीगेट भी 40% होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, पूरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। तो बस यही 30 इसमें मिल जाएंगे तो हमारा 120 और 30 150 हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा पैटर्न जो कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आप एक बार फिर से वीडियो को देखना चाहें तो दोबारा से देख लें, समझ लें सारी बातों को, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई। भैया अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि टीजीटी के लिए केंद्रीय विद्यालय भी है। अभी सुनने में आ रहा है DSSB का भी एग्ज़ाम होने वाला है, या मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है। और आपका यूपी टीजीटी पीजीटी चल ही रहा है, जीआईसी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, ये ज़्यादा मत सोचिए कि कहाँ वैकेंसी कहाँ नहीं। और पर्टिकुलर अगर हम टीजीटी साइंस की बात करें तो हमारे लिए 101 वैकेंसी है टीजीटी साइंस की, यानी कि बायोलॉजी की कैंडिडेट की। बाकी SC ST दिव्यांग और अनरिजर्व्ड वो सब अलग हैं, लेकिन हमारे पास टोटल जो सीट्स हैं वो साइंस की 101 सीट हैं। तो भैया बहुत अच्छे से लड़ाई करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और बाकी जो कन्फ्यूज़न हो आपको हमको बताइए, वो सारे के सारे आप हमें मैसेज करते रहिए, हम सारे के सारे कन्फ्यूज़न आपके एक वीडियो के थ्रू दूर कर देंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भैया ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सारे ग्रुप तक शेयर कीजिए, जिससे हम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सकें। और जो भी टीजीटी बायोलॉजी या टीजीटी साइंस नवोदय का भरने जा रहे हैं वो हमसे ज़रूर जुड़ें, क्यों हमारे पास जो भी निःशुल्क चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें, जिसका लाभ आपको मिल सके। अच्छा एक बात, दूसरी बात, अगर आप हमारा ओल्ड बैच लेना चाहते हैं जो कि रिकॉर्डेड है, जो कि बहुत 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 छोटा और सार गर्भित है, बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप अपनी बायोलॉजी से रिलेटेड डेप्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये बैच ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।